सर्दी के मौसम में पौधों को मुरझाने और गलने से बचाने के लिए शिफ्टिंग बहुत ज़रूरी है। पौधों की शिफ्टिंग का मतलब होता है कि एक पौधे को दूसरी जगह रखना। पौधों की शिफ्टिंग के समय इस बात का ध्यान रखें कि जो सर्दियों में ज़्यादा खिलते हुए फूल देते हैं उन्हें सूरज की रोशनी में रखें। जिन पौधों को ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है उन्हें शेड में रखा जा सकता है। जैसे मैंने शेड के नीचे रखे हुए हैं पौधे, आपको दिखा रही हूँ। तो जो पौधे डोरमेट हो गए हैं, अब सुप्त अवस्था में चले गए हैं, इंडोर प्लांट्स हैं, उनको आप शेड के नीचे या किसी कवर्ड एरिया में रख रहे हैं। रात को धुंध बहुत होती है और दिन में जो है ठंडी हवाएं चलती हैं, जिससे ये पौधे मुरझा जाते हैं और मरने लगते हैं। सर्दी के मौसम में पौधों को ओस से भी बचाना जरूरी होता है, इसीलिए शिफ्टिंग के समय पौधों को ऐसी जगह रखें जहां सूरज की रोशनी आती रहे और पौधे ओस से भी बच जाएं। जिन पौधों में सर्दी में फूल या फल नहीं आते हैं उनकी हार्ड प्रूनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ही पौधों की पत्तियां या डालियां सूख रही हैं तो आप हाथ से आगे की डंडी तोड़ दें। ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग आपने नहीं करनी है। सर्दी में हार्ड प्रूनिंग करने से पौधे शोक में चले जाते हैं और अंत में मर जाते हैं। देखिए, ये जो मेरा मैक्सिकन पिटूनिया का पौधा है अब बीज बना रहा है, तो इसमें कोई कोई फूल खिल रहा है। गर्मी में इसमें हैवी फ्लावरिंग हो रही थी, तो देखिए ये सूखी सी जो डंडियाँ हैं इनको मैं इसी तरह से पिंच कर रही हूँ। जो मेन स्टेम है उनको आप कट नहीं करना है। बहुत से पौधे जो है कटिंग से भी मर जाते हैं। तो देखिए, आपने किसी भी पौधे की जो डोरमेट हो चुके हैं उनकी आपने जड़ें नहीं छेड़नी है। सर्दी के मौसम में क्या होता है कि जड़ें छेड़ने से जड़ को हवा लग जाती है और पौधा मर जाता है। जितने भी फूलों के पौधे हैं उन सबको तेज़ धूप में रखें, जहाँ पर सीधी धूप लगती हो, 5 से 6 घंटे की धूप लगती हो। जो बाहर रखे हुए पौधे हैं उनमें आप मल्चिंग कर दें। देखिए, जैसे मैंने मटर के छिलके रखे हुए हैं, इस तरह 1 इंच की आप लेयर मिट्टी पे लगा दें ताकि पौधा शोक में न जाए। अगर आपके पौधे इंडोर प्लांट्स खुले में ही पड़े हैं तो आप उनको ऊपर से पॉलीथीन के साथ कवर कर सकते हैं। ध्यान रहे कि सूरज ढलने के बाद ही उनको आप पॉलीथीन के साथ कवर करें और सुबह होते ही पॉलीथीन को हटा दें ताकि पौधा सांस लेता रहे अच्छी तरह से। रात की धुंध से ही हमने इनको बचाना है। सर्दी के मौसम में नया पौधा नहीं लग पाता है, ऐसे में पुराने पौधों को भी जड़ से निकालकर किसी नए गमले में लगाने की शिफ्टिंग करने की कोशिश ना करें। वहीं जो पौधे बल्लभ से लगते हैं उन्हें भी नहीं लगाना चाहिए, इससे पौधे खराब हो जाते हैं या मुरझा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम पौधों की कटिंग लगाने लग जाते हैं। जो पौधे डोरमेट हो गए हैं, इंडोर प्लांट्स हैं, उनकी अब आप कटिंग ना लगाएं। कटिंग लगाने से वो पौधे आपके तुरंत मर जाएंगे, क्योंकि अब उनकी कटिंग नहीं चलेगी, वो सब सुप्त अवस्था में चले गए हैं। सर्दी के मौसम में पौधों को पानी देते समय मिट्टी को जांच लेना चाहिए। अगर पौधे की मिट्टी सूख गई है तो पानी दें। अगर किसी पौधे की मिट्टी गीली दिखाई देती है तो उसमें कम ही पानी डालें। सर्दी के मौसम में ज़्यादा पानी देने की वजह से भी पौधे मुरझा जाते हैं। देखिए कितनी सूखी सूखी सी मिट्टी है। तो आप 15-15 दिनों में इस तरह से पौधों में गुड़ाई करते रहें ताकि इनकी मिट्टी जो है नरम होती रहे और इनमें हवा का सर्कुलेशन होता रहे, पौधे मरेंगे नहीं। इस तरह से मिट्टी देख लीजिए, ये मेरा जेड प्लांट है, तो इसमें मैं इस तरह से गुड़ाई करती रहती हूँ तो आपको नई नई ग्रोथ दिख रही होगी, नई नई पत्तियाँ दिख रही होगी। ये सर्दी में डोरमेट तो होता है लेकिन ग्रोथ करता रहता है। मेरे इस पौधे पर नई नई शाखाएं और नई नई पत्तियां निकल आई हैं छोटी छोटी सी। ये मेरा हरसिंगार का पौधा है। देखिए, सब में मैं गुड़ाई करती रहती हूँ। मिट्टी कितनी हल्की और नरम सी है, देखिए जरा सा हाथ लगाते ही मिट्टी उखड़ती जा रही है। तो इस तरह से आपने गुड़ाई करते रहना है। गुड़ाई करने से क्या होता है कि पौधे की जड़ों को धूप और खाद आदि का पोषण भरपूर मिल जाता है। मिट्टी की गुड़ाई 15 से 20 दिन में एक बार जरूर करें। तो देखिए, ये मेरा पर्पल हार्ट है, इसमें भी मैं गुड़ाई कर रही हूँ।
तो सभी पौधों में आप भी गुड़ाई करते रहें। सर्दी के मौसम में धूप कम निकलने के कारण पौधों में कीट पतंगे जो होते हैं और चींटियां जो है लग जाती हैं। ऐसे में समय समय पर पौधे की पत्तियां और डालियों को आप उलट पलट कर ध्यान से देखते रहें। अगर पौधे पर कोई कीट या कीड़ा लग गया है तो उस पर होममेड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना फ़ायदेमंद हो सकता है। जैसे आप केले के छिलके का फर्टिलाइज़र बनाकर उसका स्प्रे कर दें। ये मेरी सरसों खली है, भीगी पड़ी है, देखिए 10 गुना इसमें पानी आप डाइल्यूट करके इसको स्प्रेयर में डालकर भी स्प्रे कर सकते हैं। ध्यान रहे कि जो इंडोर प्लांट्स है जो डोरमेट हो चुके हैं उन पर इसका स्प्रे ना करें। तो खाद देने का भी ध्यान रखें। जो इंडोर प्लांट्स डोरमेट हो चुके हैं उनमें आप मंथ में एक बार कोई भी खाद आप डाल सकते हैं। गोबर की खाद डाल सकते हैं या ये मैं सरसों खली का लिक्विड डाल रही हूँ। देखिए जेड प्लांट पर इसका बहुत ही अच्छा असर निकल कर आया है। बहुत ही तेज़ी से मेरा पौधा ग्रोथ कर रहा है। देखिए रोइयों में बहुत ही हैवी फ्लावरिंग होती है। जितने भी फूलों के पौधे हैं, फलों के हैं, सब्जियों के हैं, सब में आप ये फर्टिलाइज़र डाल सकते हो। ये फर्टिलाइज़र जो है सर्दियों में पौधों को गर्म रखती है, रूट्स में गर्माइश बनाई रखती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम, पोटाशियम सभी तरह के जो है पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। इसलिए ये खाद जो है एक डालने के बाद ही सभी पौधे फूलों से भर जाते हैं। आप देख रहे हैं मेरे पौधे कितने फूलों से भर रहे पड़े हैं। गुलदाउदी भी आप मेरी देख सकते हैं। तो पर्सलेन में भी अगर आप डाल दोगे तो बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होगी। जो पौधे डोरमेट हो गए हैं पोर्चुलाका के, उनको आप कवर्ड एरिया में रखें। तो जो फूल दे रहे हैं पर्सलन के पौधे, उनको मैंने धूप में ही रखा हुआ है। ध्यान रहे जो आउटडोर प्लांट्स है जिनका अब ग्रोइंग पीरियड है, फूलों फलों और सब्जियों के पौधों में आप 10-15 दिनों में आप फर्टिलाइज कर सकते हैं। जो इंडोर प्लांट्स अब डोरमेट हो चुके हैं उनमें आप मंथ में एक बार फर्टिलाइज़र डालें, उससे पहले आपने फर्टिलाइज़र नहीं डालनी। देखिए मेरे स्नेक प्लांट के पौधे जो हैं ये जो है डोरमेट अवस्था में नहीं जाते हैं। ये जो है जो बेबी प्लांट निकले हुए हैं सब बड़े बड़े हो गए हैं सर्दी में। तो जो पानी में मेरे लगे हुए थे उनमें भी जो है राइजोम निकल कर आ रहा है, बेबी प्लांट निकलने वाले हैं। तो देख सकते हैं इसमें जेड प्लांट भी लगा हुआ है और स्नेक प्लांट भी लगा हुआ है। तो मैं सब में सरसों की खली ही डाल रही हूँ। जितने भी मेरे इंडोर प्लांट्स हैं कुछ एक मैंने सीढ़ियों में रखे हुए हैं। देखिए यहाँ पर धूप भी लगती है। तुलसी का पौधा भी मैंने स्टेयर्स में ही रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।